अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक दिन बाबा जी को फारग बैठा देखकर मैंने पूछा, बाबा जी, अस्पताल किसे कहते हैं? बाबा जी ने हुक्के से लंबा कश मारकर धुआं उड़ाते हुए कहा, पुत्र, जमीन से आसमान पर जाते हुए रास्ते में जो टूल प्लाजा आता है उसे अस्पताल कहते हैं। लड़की, क्या करते हो तुम? लड़का, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। लड़की, सीधी तरह कहो ना कि मिस्त्री हो। एक आदमी की जराबों से सख्त बदबू आती थी। वो जहां जूता उतारता, लोग दूर दूर भाग जाते। एक मर्तबा उसकी बीवी के रिश्तेदारों में शादी थी, लिहाजा उसने अपने खामंद को नई जराबें लाकर दी और कहा, कम से कम वहां तो नई जराबें पहन कर जाओ। शोहर ने नई जराबें पकड़ ली और पहन ली और शादी में पहुंच गए। कुछ देर बाद शादी में अचानक शोर उठा और उस आदमी के करीब बैठे लोग भागना शुरू हो गए। उसकी बीवी दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और झगड़ने के अंदाज में बोली, तुम फिर पुरानी जराबें पहन कर आए हो? आदमी ने बड़े इत्मीनान से बूट उतार कर दिखाए और कहा, मैंने पहनी तो नई जराबें हैं, लेकिन मुझे पता था कि तुम यकीन नहीं करोगी, इसीलिए पुरानी जराबें जेब में डाल के लाया हूँ। एक क्लास में मेंढक को बेहोश करना था और दवा नहीं मिल रही थी। एक लड़के ने उठकर कहा, सर, इसे मेरी जराबें सुंघा दें। उस्ताद ने कहा, इसे बेहोश करना है, मारना नहीं। किसी गांव में एक भेड़िया घुस आया। सारे गांव में भगदड़ मच गई। एक बहुत मोटी औरत अपने खामन से बोली, हम भी भाग जाएं, कहीं भेड़िया उठा कर ना ले जाए। शोहर ने कहा, तुम घबराओ नहीं, वो भेड़िया है, क्रेन नहीं। नरस ने सरदार को मुबारकबाद देते हुए कहा, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सरदार ने कहा, वाह जी वाह, साइंस ने तरक्की की है। मेरी बीवी अस्पताल में दाखिल है और लड़का मेरे घर में पैदा हुआ है। दो पागल कहीं से गुजर रहे थे। उनकी नजर पके हुए आमों के दरख्त पर पड़ी, जिस पर आम लटके हुए थे। एक पागल ने यह देखकर कहा, यह कौन सा मुश्किल काम है, हम भी इसी तरह लटक सकते हैं। ये कहकर दोनों पागल दरख्त की शाखों से लटक गए। थोड़ी देर बाद एक पागल दरख्त से नीचे गिर पड़ा। दूसरे पागल ने कहा, तुम थक गए हो? पहले पागल ने जवाब दिया, नहीं, मैं ज्यादा पक कर गिर गया हूँ। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश कर दी और पूछा, कुछ याद है? मरीज ने कहा, सिर्फ बीवी का नाम याद है। डॉक्टर हंसकर बोला, सब कुछ डिलीट हो गया, मगर वायरस नहीं गया। चूजा अपनी माँ से बोला, अम्मा, इंसान पैदा होते ही अपना नाम रख लेते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मुर्गी बोली, बेटा, हमारी बरादरी में नाम मरने के बाद रखे जाते हैं, जैसे चिकन टिक्का, चिकन रोस्ट, चिकन कढ़ाई और मलाई बोटी वगैरह। बाबा जी कहते हैं कि मोटा बंदा ज्यादा देर बेगम से नाराज नहीं रह सकता। उधर थोड़ी देर नाराज होता है, इधर रोटी का टाइम हो जाता है। एक लड़के ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रख सकते हैं? कुर्बान जाऊं मौलवी साहब पर, उन्होंने क्या खूब जवाब दिया, अगर वजू बाकी रहे तो जारी रख सकते हैं। लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का वालिद, तुम महीने में कितना कमाते हो? लड़का, जी तकरीबन 30,000 रुपए। लड़की का वालिद, तुमको पता है, मैं अपनी बेटी को 25,000 महीना जेब खर्च देता हूँ। लड़का, जी जी, वो मिलाकर ही बताया है। एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने लगी। ऑफिसर ने पूछा, अगर एक तरफ आपका शोहर और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप क्या मारेंगी? लड़की, शोहर को। ऑफिसर, अरे मैडम, आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, आप ब्रेक मारेंगी। मियाँ बीवी किसी बात पर आपस में बहस कर रहे थे। मुन्ना बाहर से आया और बोला, आप क्यों लड़ रहे हैं? बीवी ने कहा, मुन्ने,
तुम अपने अब्बू से मत बोलना, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी। मियाँ ने कहा, मुन्ने तुम अपनी माँ से ना बोलना, मैं तुम्हें 3 रुपए दूंगा। मुन्ना जल्दी से बोला, निकालिए 5 रुपए, मैं आप दोनों से नहीं बोलूंगा। सरदार दुकानदार से, यार एक हथौड़ा और कील देना। सेल्समैन, अरे सरदार जी, ये कंप्यूटर की दुकान है, यहाँ इन चीज़ों का क्या काम। सरदार, ओए यारा, मुझे अपने कंप्यूटर में विंडो लगानी है। पुलिस ने पप्पू के घर का दरवाज़ा खटखटाया। पप्पू अंदर से बोला, कौन? पुलिस वाले बोले, हम पुलिस वाले हैं, दरवाज़ा खोलो, तुमसे कुछ बात करनी है। पप्पू ने पूछा, तुम कितने आदमी हो? पुलिस वाला बोला, 2। पप्पू बोला, तो फिर तुम आपस में बातें कर लो। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थी। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगा। कंडक्टर ने सरदार से कहा, नो मोर नो मोर। सरदार गुस्से से बोला, सालिया मोरनियां ते सारियां चढ़ा लियां ने, हुन मोर आया है ते मौत पै गई है। एक आदमी ने पुरानी मोटरसाइकिल को 10-10 के नोटों से सजाया हुआ था। दोस्त ने पूछा, ये क्या है? आदमी बोला, मुझे मैकेनिक ने कहा था कि इस पर पैसे लगाओ ठीक हो जाएगा। एक आदमी ने शापर हाथ में पकड़ा हुआ था और बेतहाशा भागा जा रहा था। एक पुलिस वाले को शक पड़ा तो वो उसके पीछे भागा। काफी देर के बाद पुलिस वाला उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। उस आदमी ने पूछा, जनाब मेरा क्या कसूर है? कांस्टेबल बोला, तुमने चोरी की है और इस शापर में चोरी का सामान है। आदमी ने जवाब दिया, जनाब इसमें मेरी बीवी के कपड़े हैं। कांस्टेबल ने पूछा, तुम भाग क्यों रहे थे? आदमी ने जवाब दिया, मैं तो इसलिए भाग रहा था कि कहीं मेरे घर पहुंचने से पहले फैशन ना बदल जाए। एक जगह शादी हो रही थी। घर वालों ने देग के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया कि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता और ना वाकफ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया, उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी लेने दूसरी मर्तबा गया, फिर शोरबा और आलू मिला तो उसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है? एक पाकिस्तानी मलंग इंग्लैंड चला गया और उसका दोस्त उसे नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब में जाकर खूब नाचा और नाचते नाचते बोला, ओए कंजरो, मैनू ये तो दसो केड़े बाबे दा उरस है? सरदार अपने दोस्त से, वो लड़की मुझे बहरी लगती है, मैं कुछ कहता हूँ वो कुछ और जवाब देती है। दोस्त, वो कैसे? सरदार, मैं उसे कहता हूँ आई लव यू तो वो जवाब में कहती है, मेरी जूती देखी है ना? डॉक्टर के बंद क्लिनिक के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। एक सरदार बार बार लाइन में घुसता और लोग उसे पकड़कर बाहर धकेल देते। सरदार बोला, लगे रहो भाइयों, मैं भी क्लिनिक नहीं खोलदा। शेख, मेरी बीवी बहुत फजूल खर्च है, जदों दी शादी हुई है रोजाना 1000-2000 मंगदी है। दोस्त, वो इन पैसों का क्या करती है? शेख साहब बोले, मैनू की पता, कदी दिते ही कोई नहीं। सरदार नरस से, अगर मेरे घर लड़का हुआ तो कहना गाजर हुई, और अगर लड़की हुई तो कहना मूली हुई। सरदार के घर लड़का लड़की जुड़वा हुए। नरस बोली, मुबारक हो सरदार जी, आपके घर सलाद हुआ है।